कठिन बात है, इसलिए बार बार स्नान करो, महिमा सुनो। हृदय जब द्रवीभूत हो जाए, आंखों से नेत्रों से जल बहने लगे, तब समझ जाओ कि धुल रहा है पाप हृदय का। क्या रहता है जब अपन सुनते हैं तो जैसे छलकता है, जब जल भर जाता है तो क्या होता है, बाहर निकलता है, झलकने लगता है। तो जब हृदय भर जाता है भगवान के भाव में, भगवती के भाव सरिता में, तो यह भी झलकने लगता है। मगर अपन तो बढ़िया है, झलकता है जब हृदय में। इसलिए कैसे झलकेगा, जब घड़ा भर जाएगा तब तो झलकेगा, भरेगा कैसे? तो कहा जब महिमा भगवान की सुनोगे तब वह कान के माध्यम से हृदय में जाएगा, और हृदय जब भरेगा, बगैर सुनाई कैसे झलक सकता है? भाव आते हैं, सुनने के बाद ही भाव भरते हैं, और एक बार जो झलक गए तब तो आनंद है। बहुत कम व्यक्ति ऐसे रहते हैं जो, और ये भगवान की कृपा है जिसके अंदर यह भाव आ जाए कि हृदय से। इसलिए अपन को बढ़िया आनंद के साथ में भगवान का, भगवती का भजन करना चाहिए। मगर अपन तो आराम की सुस्ती, कौन आए और फिर नर्मदा जी पार करे, और समस्या गुरु जी बैठे हैं, और सबसे ज्यादा आराम तो भगवान के भजन में है। अपने आप को मार डालो, ऐसा नहीं कूद जाओ। मारने का तात्पर्य यह है कि स्वयं के अंदर ये जो मैं का अहंकार है ये न रहे, तब ये कथा अपने भीतर जाएगी। अब अपन पंडित जी बन के, पटेल साहब बन के, या भलानी जी बन करके बैठोगे तो नहीं जाएगी कथा। जब जाएगी तब बिल्कुल आराम में रहो, मरे हो रहो। मरे सा मतलब क्या है, मृत हो जाओ। अहंकार मर जाना ही मरना है। सबसे ज्यादा आराम देखो, जिसका अहंकार मर जाता वो किसी लफड़े में नहीं पड़ता, किसी समस्या में नहीं पड़ता। समस्या यही तो है कि हम जा रहे हैं और तुमने हमसे कुछ कह दिया, तो हमको लगा कि पंडित जी हम और तुमने ऐसी बात कह दी। या तुम जा रहे गांव में, कहीं किसी ने कह दिया, तो जिंदा हो अभी, तुम्हारे अंदर का मैं जिंदा है ना। तो पटेल साहब जा रहे गांव में, और गांव में जैसे ही गए तो फलाने ने प्रणाम नहीं किया। तुमने कहा बताओ, हम पूर्वजों के पटेल, बहुत पुराने जमाने से हम पटेल हैं, और ये अभई अभई की मोड़ी मोड़ा पालागी तक नहीं कर रहे, कहा है मोड़ा। तुमने कह दिया उससे, और फिर अब युवा तो युवा, उसने कुछ कह दिया, तुमने कुछ कह दिया, तुमने उठाकर दूध है, उसने उठाकर 3, समस्या बन गई। ये अहंकार में ही बनी है। इसलिए अब बताओ, अपन दौड़ते हैं तो दौड़ने से ज्यादा आराम किसमें है? दौड़ते हैं परेशान होते हैं, दौड़ने से ज्यादा आराम किसमें है? चलने में। अपन चलते हैं, चलने से ज्यादा आराम किसमें है? बैठने में। अब बताओ, बैठते हैं तो बैठने से ज्यादा आराम है लेटने में। बढ़िया आराम है कि नहीं लेटने में? लेटते हैं तो लेटने के बाद आराम है नींद में, सुखी आनंद से नींद ले रहे कि आनंद आ गया, आराम आ जाता। अब ये नींद आराम किसमें है? मर जाने में, फ्री। मस्त राम मुर्गों से बोला एक सन्यासी, मस्त राम मुर्दों से बोला हमको कुछ बतलाओगे? और उनमें से एक मुर्दा बोला मर जाओ सुख पाओगे। मर जाओगे तो सुखी हो जाओगे। सबसे ज्यादा आराम मरने में है। मगर ये मरना ऐसा मरना थोड़ी ही है कि जाओ और खून जाओ, शरीर से मरना नहीं है। मुर्दा क्या कहता है कि मर जाओ, अपने अभिमान को मार दो। जब मैं ही मैं नहीं रहेंगे कोई समस्या ही नहीं।
फिर कैसे भी रहो, कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कहीं भी पड़े रहो, आनंद के साथ में जो अपने अहंकार को मार दिया करते हैं। किसी महात्मा से कहा कि तुम ऐसे कुछ अपने साथ में गद्दा तकिया रखा करो, ऐसे ही घूम रहे हो, बैरागी हो गए हो। तो महात्मा जी बोले क्या कि जमीन पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, और हम अपना बिस्तर तकिया साथ रखते हैं। क्या चाहिए संत को, क्या चाहिए? कह रहे जमीन पर लेट जाते हैं, जमीन ही भूमि ही हमारी क्या है, बढ़िया बिस्तर है, और सिराने हाथ रखते हैं। ज्यादा कुछ है तो सिराने हाथ रख लिया, आनंद के साथ में अपना बिस्तर तकिया सांस रखते हैं, ये संत हैं। तो इसी भगवती के दिव्य चरित्र में अपन अवगाहन कर रहे हैं। अपन ने शूलेश्वरी देवी आदि का वर्णन सुना। अब एक तीर्थ है जिसका नाम है श्री कपाल तीर्थ। अच्छा, तो कहा कालांतर में एक तो पुष्कर में ब्रह्मा जी का शीश गिर गया था, मगर एक शीश जो है ब्रह्मा हत्या जब भैरव को लगी थी तब वह अपन कालाग्नि रुद्र तीर्थ में श्रवण कर रहे थे कि ब्रह्मा बाबा का सर जो है काट दिया भैरव ने। जो कालाग्नि रुद्र से प्रकट हुए भगवान के अंश अवतारी थे, ऐसे भैरव बाबा ने जब शीश को काट दिया तो ब्रह्मा बाबा का शीश जो है इनके नख में चिपक गया। अब वो निकला ही नहीं। तो सब तीर्थों में घूमे और आकर के यहाँ श्री कपाल तीर्थ में आकर के वह शीश छूट गया, इसलिए इस तीर्थ का नाम क्या हुआ? श्री कपाल तीर्थ। अब यहाँ पर हंसेश्वर तीर्थ है। हंसेश्वर तीर्थ क्यों है? तो कहा यह हंसेश्वर तीर्थ इसलिए है, भगवान की पूजा करी है एक हंस ने। क्यों? तो कहा हंस ने इसलिए पूजन करी कि हम ब्रह्मा बाबा के वाहन बन जाएं, इसलिए हंस ने यहाँ पर पूजन करी। इस तीर्थ के प्रभाव से वह हंस भगवान का वाहन बन गया। बोल हंसेश्वर महादेव की जय। इस प्रकार हम और आप भगवान की इस महिमा में अवगाहन कर रहे हैं, और अपन ने इन सब तीर्थों से जाना कि रेवा मैया के तीर पर कुछ भी कह लो भैया, पाप धुलेंगे तो यही यहाँ करके जब देवताओं के धुल गए तो अपने भी धुल जाएंगे। भाव के साथ में भगवती का भजन कीजिए, रेवा मैया का भजन करते हुए। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि मां। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर पाहि मां। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर मां। नर्मदे जय हो। नर्मदे हर नर्मदे
हर मुक्ति नर्मदे शिव प्रिय में कल कैल सुतासी शिव प्रिय में कल कैल सुतासी सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर मुक्ति मां नर्मदे करुणामयी कृपामयी दयामयी रेवा करुणामयी कृपामयी देवा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी देवा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी करुणामयी कृपामयी दयामयी देवा मेरी दयामयी देवा मेरी दयामयी देवा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी देवा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी देवा करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी देवा नर्मदे 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 देखो जय बोल नर्मदा माई की जय हो ज्वाला मालिन्यै नमः सर्वोपचारार्थे गन्धाभ्युपपुष्पाणि समर्पयामि जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी ब्रह्मा हरिहर शंकर देवा शिव हरि रुद्री पालन्ति ओम जय जगदानंदी जय जगदानंदी मैया जय आनंद कंदी ब्रह्मा हरिहर शंकर देवा शिव हरि शंकर रुद्री पालन्ति
पद चंदी देवा पद चंदी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक तारका पद बंसी ओम जगदानंदी धूम वाहन राज कबीरा पालयती देवी जय धूम देवी सकल भुवन पर आप विराजते सविनयानंदे देवाहर जुगरानंदी कयावत गंगा कर श्रीवत देवा भव ओम जय जगदानंदी देवाजी को कंचन थाल विराजत कपूर बाती मैया अमर कंदम विराजत छतरपुर आठ विराजत कोटि रतन ज्योति ओम जय जगदानंदी मारे बाजी की आरती जो कोई नर गावे प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद जपत हरे हर स्वामी मवाते सकल जय जगदानंदी मैया ओ मैया जय जगदानंदी देवा देवा हरि कर तुम जय जगदानंदी मैया ओम जय जगदानंदी कर्पूर गौरम करुणावतारम मंगलमाला कुलकालिकाये कपालमाला श्रीअम्बराय जगदम्बाय शिवाय नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव अमर कंठ वारी तुम होली नर्मदा तार भुजाधारी तुम होली तेरे गुण गाते हैं सार बजा बजा ताली मैया नर्मदा तार भुजाधारी तुम होली भूमि पकड़ कर सवारी मान कमल का मैया भूरी
मगर मैं करनी सवारी हाथ कमल का फूल सबको दे तेरे जैसे दे मैया अमर कंठ बारी मोरी नर्मदा भुजाधारी तुम हो गोरी भारी नहीं हमारा कुटुंब कबीला नहीं मात मैया नहीं हमारा कुटुंब कबीला नहीं मात हम तो आए शरण तिहारी शरण पड़ेगी ना मैया अमर कंठ तुम हो नर्मदा धार भुजाधारी तुम हो गौरी माँ धनिया को धन देती हो अज्ञानी को ज्ञान धनिया को धन देती हो अज्ञानी को ज्ञान और अभिमानी का मान मिटाती अभिमानी का मान मिटाती होती राम लसान मैया अमर कंठ नर्मदा लाखों पापे पल में तारे लगी न पल की देर मैया लाखों पापी पल में तारे लगी न पल की देर अब तो मैया मेरी बारी अब तो मैया मेरी बारी कहाँ लगा गई देर मैया नर्मदा अमर कर स्थान तुम्हारा तो धारा के पास अमर कर स्थान तुम्हारा तो धारा के पास शिव शंकर करे तपस्या जय शिव शंकर उच्च शिखर कैलाश मैया हरि नर्मदा भुजाधारी तुम हो गौरी भारी कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम मंदार माला तुलसालिकाये कपाल माला पराये जगदम्बराय नमः शिवाय त्वमेव माता त्वमेव बन्धो त्वमेव विद्या द्रविणा त्वमेव सर्वं देव त्वमेव सर्वं मम देव ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे स्वामी काम कामाय मह्यं कामे स्वरूपै श्रवणो वदातु ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठराज्यं महाराज्यमाधिपत्यं समन्तपरायाय या सार्वभौम सर्वयुगान्तापराधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तं
लोको गीतो मरुतः हरिविष्टारो मरुदस्यावसङ्गृहे आवेक्षितस्य काम विश्वविद्देवाः सभा ॐ स्वचक्षुरुदा विश्वतो बाहुरुदा विश्ववादसपादो संवा भुवयान्धमाति च हततरैत्याव भूमि जनयन् देव ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् ॐ कात्यायने च विद्महे कन्याकुमार्यै च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् ॐ ददपुरुखाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ॐ रुद्रदेहाय विद्महे मेकरण्यकाय धीमहि तन्नो मारेवा प्रचोदयात् ॐ मञ्जनिसुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात् ॐ सांगाय सपरिवाराय सायुधाय सवाहनाय भगवते नर्मदायै नमः चरणारविन्दे सुमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। एक परिक्रमा लगा लीजिए। ये तीर्थानि विचरन्ति जगाहतानि गङ्गणः देगाकुलनेत्रोजने बदन्वानि तन्मसि। सभी भाव से धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, रानियों में विश्व का सत्य सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, देवा मैया की जय हो, अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय हो, सद्गुरुदेव श्री अशोक गिरी जी महाराज की जय हो, मालपुर वाले दादाजी की जय हो, सद्गुरुदेव श्री कमलगिरी जी महाराज की जय हो, अपने अपने गुरु जी की सब संतों की सब भक्तों की नमः। पार्वती पतये हर हर महा